हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इवेंट कैसे हम यूज़ करते हैं फंक्शन के अंदर। रिएक्ट जेएस के अंदर हम फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन को कॉल करेंगे और इवेंट भी यूज़ करके देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में देखा था कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, कैसे आर्गुमेंट भेजते हैं, कैसे जावा स्क्रिप्ट के कोड को हम रिएक्ट जेएस के अंदर यूज़ करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इवेंट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, रिएक्ट जेएस का जो फोल्डर है यहाँ पे, इसके नीचे मैं क्या करने वाला हूँ, इवेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, फ़ोल्डर बना देता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा एक फ़ोल्डर बन जाएगा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा, जैसे कि मैं event.jsx नाम से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे मैं फ़ाइल बना रहा हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे सिंपल सा आपको टाइप करना RAFCE, जिससे क्या होगा, हमारा पूरा टेम्पलेट आ जाता है, या फिर जो बोलो आप स्निपेट वगैरह, ये हमारा आ जाता है, ठीक है? तो अब क्या करने वाले हैं, इसको सिंपली हमको क्या करना होता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो ये जो प्रैक्टिस वाला है, पहले तो ये हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, npm रन देव कर देते हैं, ताकि हमको पता चले कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है या फिर रन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो सिंपल सा यहाँ पे भी रन हो जाएगा, 5173 पे ओपन होगा। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और क्रोम के अंदर आते हैं, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके इसको रन कर देता हूँ। अभी हमारे सामने स्क्रीन पूरा ब्लैंक है, राइट? तो अभी क्या करेंगे, चलते हैं हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये वाला पहले तो काटते हैं, हम event.jsx यूज करने वाले हैं। हम देखेंगे ऑन क्लिक इवेंट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पता है? देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक बटन मैं लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्या करूँगा, एक बटन मैं लूँगा, ओके? अब इस बटन के ऊपर मैं यहाँ पे एक इवेंट चलाने वाला हूँ, जिसका नाम रहेगा क्या, ऑन क्लिक। क्या रहेगा? ऑन क्लिक। देखो, अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आप फंक्शन कॉल करते हो, तो यानी कि जब इवेंट कॉल करते हो तो नॉर्मल यहाँ पे क्लिक लिखते हो, ठीक है? यानी कि ऐसे रहता है कुछ, कुछ इस तरीके से रहेगा, ऑन क्लिक, कुछ इस तरीके से सारा स्मॉल लेटर रहता है। बट हम जब रिएक्ट जेएस के अंदर भी इवेंट कॉल करते हैं, तो यहाँ पे कैमल केस होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इस पे अगर क्लास नेम भी अगर लगाऊं ना, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कैमल केस आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इसके अंदर, यानी हमारा जो इवेंट होगा, पहले ऑन जो रहेगा वो तो स्टार्ट होगा, हमारा स्मॉल लेटर रहेगा, बट ये हमारा कैपिटल लेना होना, यानी कैमल केस होना चाहिए, आप लोगों को पता है, ठीक है? तो सिंपल है। अब इसके अंदर देखो क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ भी हम फंक्शन कॉल करेंगे। सपोज मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम यहाँ पे रख देता हूँ कि माई FUNC, माई फंक्शन, ठीक है? अब इसको मैं ओपन कर लूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं रिटर्न कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे, चलो रिटर्न नहीं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अलर्ट यूज कर लेता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, हाय, ठीक है? अब यहाँ पे हाय। अभी अगर मैं यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास एक बटन आना चाहिए, ठीक है? हमने यहाँ पे कुछ भी डाला नहीं, तो यहाँ पे लिखता हूँ क्या, क्लिक में, कुछ इस तरीके से। तो अभी क्या होगा कि हमारे पास एक बटन यहाँ पे दिखेगा, राइट? तो अभी शायद हमने इंपोर्ट नहीं किया इसको, तो एक काम करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं app.jsx के अंदर, ठीक है? सो यहाँ पे इवेंट, ये जो है इसको हम इंपोर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी देखो कि हमारे सामने एक बटन आ जाएगी, ठीक है? सो लेट मी रिफ्रेश एंड देखते हैं, हमारे पास एक बटन आनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ओनली हैव द नॉन एक्सप्रेशन रिएक्ट ऑन क्लिक। ओके, 1 सेकेंड, लेट मी सी कि क्या हुआ यहाँ पे। तो ओके, सो सपोज अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरीके से हटा देता हूँ, फिर अभी आता है यहाँ पे, एंड वंस अगेन वी विल रिफ्रेश एंड सी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक बटन आ रहा है, ठीक है? अब जैसे ही बटन पे हम क्लिक करेंगे, तो हमारा इवेंट ये चलना चाहिए, कॉल होना चाहिए। तो देखो, मैं बताया जैसे कि अगर आप जेएस के अंदर लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखते हो। कैसे लिखते हो आप, ऑन क्लिक ऐसे करते हो, राइट? ऐसे करते हो, ऑन क्लिक, कुछ इस तरीके से आप लोग करते हैं, राइट? और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरीके से क्या करते हो आप लोग, फंक्शन का लेते हो। बट यहाँ पे हमको क्या करना होता है, हमको करली ब्रेसेस यूज करना है, और यहाँ पे माई फंक्शन को यूज करना, और यहाँ पे हमको पैरेंथेसिस भी लगाने की नीड नहीं है। यहाँ पे बस हमको क्या करना होता है, माई फंक्शन, इसका फंक्शन का नाम दे देना है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अभी देखो, क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये अलर्ट होना चाहिए। 1 सेकेंड, तो ये अलर्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक गलती किया है, पता है क्या? हमने यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, तो यहाँ पे हमेशा कैप्स होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर मैं क्लिक करूँ, तो आप लोग देखो यहाँ पे क्या, ये अलर्ट हो रहा है, ठीक है? ये अलर्ट हो रहा है। अगर इसी जगह पे अगर मैं यहाँ पे देखो स्मॉल किया था, तो हमारा कुछ भी काम नहीं कर रहा था, ये काम ही नहीं कर रहा था। ओके, लेट मी रिफ्रेश एंड लेट मी सी, देखो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है।
जब तक कि हम इसको कैलकुलेटर में ना करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा कैलकुलेटर होना चाहिए, जब भी कोई इवेंट रहेगा, वो कैमल केस होना चाहिए, तब जाके हमारा फंक्शन काम करेगा, ठीक है? तो ऐसे ही अगर आप चाहो तो मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं और मल्टीपल तरीके से कॉल कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, ठीक है? तो अभी आप एक क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ पे कि अगर मेरे को आर्गुमेंट पास करना है तो कैसे कर सकते हैं, है ना? पैरामीटर अगर पास करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सिंपल सा क्या करना होता है कि इस फंक्शन के अंदर सपोज हम पास कर रहे हैं क्या? डेटा, कुछ इस तरीके से डेटा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको यूज करना होता है पैरेंथेसिस एंड ये एरो फंक्शन, ठीक है? अब इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप पास कर सकते हो कुछ भी डेटा, जैसे यहाँ पे ए डबल पी एप्पल लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पैरेंथेसिस यूज करूंगा और यहाँ पे ये वैसे यूज करके फिर यहाँ पे कर देता हूँ क्या, बनाना, कुछ इस तरीके से। ओके, सो क्लिक मी, ओके, एक क्लिक मी है, एक क्लिक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो अगर इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो हाई प्रिंट हो रहा है, बट 1 मिनट, ये हाई नहीं होना चाहिए। ओके, सो हाई प्रिंट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे तो प्रिंट किया ही नहीं है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे डेटा को हमने क्या किया, अलर्ट डेटा कर दिया। अगर यहाँ पे मैं आऊं अभी, तो अगर मैं क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे एप्पल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे बनाना आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, डेटा भी पास कर सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है, इस तरीके से आप लोग पैरामीटर पास कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे आप इवेंट यूज कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, ठीक है? सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।